प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज राजस्थान बोर्ड में हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र था और आशा है आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और बहुत कुछ जानकारी आपको कक्षाओं में और यूट्यूब के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया था। अब हम प्रश्न पत्र को जो सवाल है, प्रश्न और उत्तर हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न था, बहुविकल्पीय प्रश्न थे इसमें, और पहले प्रश्न के अंतर्गत 12 प्रश्न दिए गए थे और यह कुल 12 अंक का था। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था और इसमें गद्यांश और पद्यांश दिए गए थे। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के प्रश्नों को हम देखते हैं। गद्यांश का जो पहला प्रश्न था वह था, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, और इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प अ इसका सही उत्तर है, सुख और दुख। दूसरा प्रश्न है, सुखी कौन है? इसका सही उत्तर है विकल्प अ, जिसका मन वश में है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य किस लिए जी रहा है? इसका सही उत्तर है विकल्प ब, विधाता की योजना के अनुसार। और चौथा प्रश्न है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है? इसका सही उत्तर है विकल्प स, जिसका मन अपने वश में नहीं है। पांचवा प्रश्न है, अबोध कौन है? इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प अ, जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। और छठा प्रश्न है, सुख और दुख क्या है? विकल्प स इसका सही उत्तर है, मन के विकल्प। ये थे गद्यांश के, और अब हम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की ये रचना दी गई है और इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? इसका सही उत्तर है विकल्प अ, आनंद दिलाता था। आठवां प्रश्न है, जयमाला किसकी बनी होती थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प स, आंसुओं की। नौवां प्रश्न है, सबके चेहरे क्यों चमक उठे? विकल्प अ सही उत्तर है, मुस्कान देखकर। 10वां प्रश्न है, इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक विकल्प स में जो दे रखा है, बचपन, वह हो सकता है। और 11वां प्रश्न है, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प अ, चंदा। और 12वां प्रश्न है, नैन नीर युत का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है विकल्प द, आंसू भरी आंखें। अब हम रिक्त स्थानों, दूसरा प्रश्न है 6 नंबर का है, 6 रिक्त स्थान है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान है उसमें पूछा गया है, रिक्त स्थान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ध्वनि, आप भाषा भी लिख सकते हैं, और आप यूं भी लिख सकते हैं बातचीत भी लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, भाषा का लिखित रूप ही रिक्त स्थान कहलाता है। इसका उत्तर है लिपि कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, घोड़ा सवारी के काम आता है। वाक्य में शब्द शक्ति है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। और चौथा प्रश्न है, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा ही कहलाती है। इस खाली स्थान में लक्षणा आएगा। और पांचवा प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और छठा है, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। ये थे रिक्त स्थान। अब कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं, उस पर बात करते हैं। ये 11 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न है वो 1-1 नंबर के हैं। पहला जो प्रश्न है इसके अंदर दिया गया है वह पारिभाषिक शब्दावली से पूछा गया है, और इसमें जो पहला शब्द पूछा है नोटिस, इसका अभिप्राय है हिंदी में सूचना। और दूसरा है सर्कुलर, इसका मतलब है परिपत्र। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शब्दकोश क्या होता है? तो शब्दकोश किसी भाषा के शब्दों का क्रमबद्ध और अर्थ सहित शब्दों का संग्रह होता है, उसे शब्दकोश कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है?
इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं और समाचारों को त्वरित गति से पहुंचाने का माध्यम है, और इसके जो माध्यम है वो है ई पेपर है, अखबारों के ऐप्स है, वेबसाइट्स, यूट्यूब, ट्विटर या व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लॉग, ईमेल इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं या समाचारों को जनता तक पहुंचाना। चौथा प्रश्न है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, या लक्ष्मी भी कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकाओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो अक्सर कहा करते थे, साइनल बुढ़िया, कटाई सा लहंगा, बूढ़े मुंह मुआसे, लोग देखे तमाशे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। छठा प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग कहानी है यशोधर बाबू की 25वीं वर्षगांठ पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? तो लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई इसलिए छुड़ाई ताकि वह गांव में आवारा घूम सके, मौज मस्ती कर सके। आठवां प्रश्न है, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? इसका उत्तर है, क्योंकि अब अभिनय के साथ साथ कविता वह गा भी सकता था, नाच सकता था, हंसना, गुनगुनाना इत्यादि क्रियाएं कर सकता था कविता के साथ में, और इस कारण उसे कविता से लगाव हो गया था और वह अकेला रहना उसे अच्छा लगने लगा था। नवां प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 3 रचनाएं दे रखी हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो कोई 2 रचनाओं के नाम यहाँ पर लिखने थे। 10वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म हुआ है 1907 में और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। 11वां प्रश्न है, स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर हमें बताना है। तो लेखक का ध्यान है अपनी कक्षा के मॉनिटर वसंत पाटिल से वह प्रभावित हुआ और फिर उसने उससे मित्रता भी की, और उसका इस कारण वह पढ़ाई में उसका मन लगने लगा। और उनके जो मास्टर जी थे वो लेखक को आनंदा कहकर पुकारते थे, इससे उसका हौसला अफजाई भी होता था। तो ये थे प्रश्न अति लघुतरात्मक। शेष प्रश्न है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद, जय हिंद।